और बात करेंगे झारखंड की सियासत की। तो झारखंड की सियासत में पीएम के जाने के बाद से लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। जेएमएम ने कई गंभीर आरोप लगाए थे कि बकाया पैसों को लेकर, सरना कोड को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, जिस पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ सियासत में चल रहा है, जानने के लिए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता मदन के पास। मदन, जिस तरह से पीएम के जाने के बाद चर्चाओं का दौर थमता नजर नहीं आ रहा, लगातार इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और अब जेएमएम ने जो सवाल खड़े किए थे उन पे बीजेपी ने क्या कुछ पलटवार किया है? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे के बाद जिस तरह से सत्ताधारी दल जेएमएम ने कई गंभीर आरोप लगाया था और ये कहा कि प्रधानमंत्री झारखंड तो आए, लेकिन जो मूलभूत ज़रूरतें थी, जो यहाँ के लोगों की आवश्यकता थी, उस पर कोई चर्चा नहीं किया। यानी कि सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज के लिए सरना धर्म कोड ज़रूरी है, ऐसे में उस पर कोई जिक्र नहीं किया। और जो झारखंड की सबसे बड़ी उद्योग, एक तरह से कहें एचईसी जैसे प्लांट जो हैं वो बंद होने के कगार पर है, ऐसे उसे बचाने को लेकर के कोई पहल नहीं किया प्रधानमंत्री ने, उसका कोई जिक्र नहीं किया। तो ये कई गंभीर आरोप जो है जेएमएम की तरफ से प्रधानमंत्री के यात्रा पर लगाए गए थे। ऐसे में बीजेपी ने अब पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो काफ़ी ऐतिहासिक रहा और झारखंड के लोग, राजधानी रांची के लोग जिस तरह से उनका स्वागत किया है, ये कभी भूला नहीं जा सकता और उनके प्रति जो है आभार व्यक्त करते हैं। वहीं जेएमएम या कांग्रेस के नेता जो प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में वो सीधे आरोप लगाते हुए बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि ऐसे लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और ऐसे लोग जो हैं कभी भी राज्य और देश का भला नहीं कर सकते। तो ये कई गंभीर आरोप पर जो है पलटवार करते हुए बीजेपी के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा जो है ऐतिहासिक रहा, आदिवासियों के जीवन में सुधार लाने के लिए, उनके जीवन के बदलाव के लिए 24,000 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं की जो है शुरुआत प्रधानमंत्री ने झारखंड की धरती से किया है और भगवान बिरसा की धरती खूंटी से किया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के इस पहल को भूला नहीं जा सकता। इससे पहले जो सरकारें थी, 75 वर्षों तक कोई प्रधानमंत्री भगवान बिरसा के गाँव नहीं पहुंचा। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भगवान बिरसा के गांव पहुंचकर उसी दिन और जनजातीय गौरव दिवस पर जो है इतना बड़ा कार्यक्रम कर झारखंड की धरती से आदिवासी समाज के उत्थान के लिए पहल करता है, लेकिन इसका जिक्र कोई नहीं करता। लेकिन ये जरूर सवाल उठाता है कि बाबूलाल मरांडी मंच पर कैसे पहुंच गए। तो अब इसका भी पलटवार करते हुए बीजेपी के नेताओं ने सवाल उठाया कि आखिर कांग्रेस के जो प्रभारी हैं झारखंड के, अविनाश पांडे, वो किस हैसियत से सरकारी कार्यक्रम में पहुँचते हैं। बाबूलाल मरांडी आदिवासियों के नेता हैं, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, सर्वमान्य नेता हैं। ऐसे में बाबूलाल मरांडी को बुलाया गया था मंच पर, लेकिन अविनाश पांडे किस हैसियत से रहते हैं। साथ ही सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री के द्वारा जो एक ये आरोप लगा है कि जिस तरह से आईपीआरडी के अधिकारियों ने जो प्रेस रिलीज जारी किया, ऐसे में मुख्यमंत्री ने मंच से इसकी कोई जिक्र नहीं की। तो ऐसे में कार्रवाई की भी मांग बीजेपी के नेताओं ने की है। इस पे कोई सफाई आई है क्या मदन, पीआरडी की तरफ से या जेएमएम की तरफ से, कि सीएम ने जिक्र किया था या नहीं किया था इस मसले पर? फिलहाल इसको लेकर के जेएमएम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही आईपीआरडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। लेकिन सवाल और मांग जो है बीजेपी की तरफ से ज़रूर हो रही है कि इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद थे, राज्यपाल मौजूद थे और मुख्यमंत्री मौजूद थे। जिन बातों का जिक्र नहीं हुआ उसे प्रेस रिलीज के माध्यम से सार्वजनिक रूप से जो है एक तरह से दिग्भ्रमित करने की कोशिश जो की गई है, ये कतई जायज़ नहीं है और ऐसे में उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो ये आप कह सकते हैं सीधे तौर पर कि प्रधानमंत्री के दौरे तो खत्म हो गए, लेकिन झारखंड में अच्छा, ये भी बात है कि अभी लगता है कि ये मुद्दा अभी तूल पकड़े रहेगा और आने वाले कुछ दिनों तक सियासत में इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप भी चलता रहेगा, लगता है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री के दौरे खत्म हो गए, लेकिन जिस तरह से सियासत और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ की मूलभूत जो चीज़ें हैं उसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से। वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री के जो सफल कार्यक्रम रहे हैं, जो लोकप्रियता प्रधानमंत्री की है, जिस तरह से लोगों ने स्वागत किया है, इससे ये घबराए हुए हैं और इसलिए इस तरह के अनर्गल आरोप जो है लगा रहे हैं। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेएमएम ने जो भी सवाल खड़े किए थे, बीजेपी ने उनका करारा जवाब दिया है, पलटवार किया है। अब देखने वाली बात यह है कि जेएमएम की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया फिर आती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।